अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। आप संभाल कर दादी, आप ठीक? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। चलो, आज से तुम्हारी हर गलती माफ। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? प्रथम सर के घर जा रहे थे। गौरी दीदी वहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल रही है ना, तो उनकी मदद के लिए जा रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओ। चलो, आओ हमारे साथ। रजनी जी, राध्या और प्रथम की जिंदगी के रंग अलग अलग हैं, लेकिन उनकी रूह एक है। प्रथम के अंदर थोड़ा बचपना है, भोलापन है, लेकिन अपने प्रथम का दिल शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। और राध्या का सुंदर मन, उससे हम सब वाकिफ हैं। और जब दिलों की सोच और उनकी नेकी एक हो, तो मोहब्बत के बीज अपने आप पनप जाते हैं। रजनी जी, अब आप ज्यादा सोचिए मत। देखिए, भोलेनाथ ने जब आशीर्वाद दे दिया तो हमें उनके फैसले पर यकीन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। आपकी हर बात सही है ओमकार जी, पर फिर भी एक बार हम प्रथम से बात जरूर करेंगे। अरे, ये हमारी आंखों को क्या हो गया? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? चाची, सास जी, आप राध्या की नजर उतार रही हैं? हाँ हाँ कली, अब तो राध्या की नजर उतारनी पड़ेगी ना, ताकि ये बुरी बुरी नजरों से बच सके। पर दादी, हमें किसी की नजर क्यों लगेगी? आप प्लीज ये सब मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हमें बस जाने दीजिए। गौरी दीदी वहाँ पर अकेली हैं। रोज घर में अब तुम ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं जा सकती हो। क्यों? फिर कोई कारनामा कर दिया क्या तुम्हारी पोती ने वहाँ पे? भाभी, अगर आप राध्या के कारनामे सुनेंगी ना, तब तो आपके पैरों तले जमीन ही खसक जाएगी। लगता है सुजाता ने मेरी बातें सुन ली, इसीलिए सारी नौटंकी कर रही है। लेकिन घर में किसी को कुछ बताने से पहले मैं राध्या से बात करना चाहता था, पर सुजाता को तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं है। क्यों दादी, ऐसा क्या किया है हमने? अब क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो हम नहीं जानते राध्या, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। रिश्ता? कब? किससे? बस अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे दादू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। किससे सुजाता? वो मुजरिम से या वो 3 बच्चों के बाप से? ना किसी मुजरिम से, ना ही तलाकशुदा 3 बच्चों के बाप से, बल्कि हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर, अमीर, कुंवारे प्रथम मित्तल से। प्रथम, प्रथम, प्रथम। अरे माँ, वो तो निहारिका को लेकर आइसक्रीम खिलाने गया है। इतना बड़ा फैसला हम बिना प्रथम से पूछे नहीं ले सकते। एक बार उससे बात करनी ही होगी। हे भगवान, इस कमरे में तो एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे का कमरा हो। ये तो प्रथम के लंदन की टिकट से, वो भी 2 दिन बाद की। बस 2 दिन में हमारा प्रथम परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चला जाएगा। नहीं,
हमें प्रथम से बात करनी होगी। प्रथम से बात करके ये शादी रोकनी होगी। प्रथम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज इनकी लापरवाही की वजह से हमारा इतना बड़ा इवेंट कैंसिल हो गया। यारिका शांत हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ पानी पीने चलो। वायदा है प्रथम से बात करके वो कांच की गुड़िया 2 आंसू टपकाएगी और हमारा प्रथम बर्फ की तरह पिघल जाएगा। भगवान क्या करे। माँ, मुझे ढूंढे माँ। कहाँ है? अरे हमारा नटखट कहाँ है? प्रथम, अरे प्रथम बेटा, कहाँ है? कहाँ है हमारा प्रथम? तुमने हमारे प्रथम को हमसे दूर किया ना। तुम रोक सकती थी उसे, पर नहीं रोका। अब वो 7 समंदर पार चला गया है। जिंदगी भर अपने बेटे के लिए तड़पती रहो ऐसे ही, कभी वापस नहीं आएगा। नहीं, हमें प्रथम को रोकना होगा। हम उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। दादी, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है? प्रथम सर की शादी निहारिका मांग से होने वाली और उन्हीं की शादी का इवेंट हम संभाल रहे हैं। जानते हैं हमारी धीमी चाल, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मित्तल परिवार अब उस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उन्होंने अपनी बहू के रूप में तुम्हें चुना है। कैसे क्या? ये सब तुम छोड़ो, तुम तो बस अब ससुराल जाने की तैयारी करो। दादू, ये सब क्या है? हाँ बेटा, सुजाता बिल्कुल सही कह रही है। प्रथम के पापा खुद आए थे रिश्ता लेकर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, और बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे भी यही लगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। चाचा जी, मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ। राधिया की जिंदगी का सवाल है, कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं? गोलू बेटा, गौरी और राध्या ने हमें पहले ही बता दिया था कि लड़का हीरा है, और अब इतना अच्छा परिवार है भाई। ऐसे रिश्ते तो 16 सोमवार क्या 1600 सोमवार का व्रत रखो ना, तब भी नहीं मिलते हैं। मान गए भाई तुम्हें हम राध्या। किस्मत के मामले में तुम भी अपनी माँ जैसी धनी निकली। पहले तो शादी किसी और से हो रही थी, फिर अचानक शादी टूट क्यों गई? कली, ये क्यों क्या तुम तब भी करती जब ये रिश्ता राध्या के लिए नहीं बल्कि गौरी के लिए आता? नहीं ना? तो फिर अपने भतीजे, अरे नहीं, तुम्हारी तो भांजी, उससे इतना क्यों जल रही हो तुम? तुम्हारी तरह अपनी बेटी को कुएं में धकेलने की जल्दी नहीं है हमें। वो तो बस यूं ही राध्या की चिंता हो रही थी तो हमने पूछ लिया। राध्या की चिंता हो रही थी आपको? भाभी, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको राध्या की कितनी चिंता है। याद है आपको, जब हम राध्या के लिए उस मोटे लड़के का रिश्ता लेकर के आए थे, तब तो आप बड़ी उछल उछल करके नाच रही थी। तब तो आपको राध्या की चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब राध्या के लिए इतने बड़े खानदान से रिश्ता आया है, तब आपको इसकी इतनी चिंता हो रही है। दादू, दादी, हम ये शादी नहीं कर सकते। दिमाग खराब है तुम्हारा। यहाँ भगवान जी खुद तुम्हारी अच्छी किस्मत लिख रहा है, लेकिन तुम हो कि खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद करने पर तुली हो। दादी, जब तक हम प्रथम सर के दिल की बात नहीं जान लेते, हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। हम बस एक बार उनसे बात कर लेते हैं। कहीं ये बात करने के चक्कर में हाथ लगी लॉटरी का गुड़गोबर ना कर दे। नहीं, अपने सोनू की किस्मत को हम खतरे में नहीं डाल सकते।
शादी से पहले किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है राध्या। अरे उस घर के बड़ों ने रिश्ता तय किया है, बस बात खत्म। दादी बस एक बार बात कर लेने दीजिए, पता नहीं क्यों पर हमारा दिल नहीं मान रहा है। चुप करो तुम। जब जेब में चवन्नी ना हो ना तो फिर अमीरों जैसे रौब नहीं दिखाते। यहाँ इतनी मुश्किल से इतना अच्छा बड़े घर का रिश्ता आया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर भी बात करके चौधराइन बनना है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम चलो हमारे साथ। रुको, अगर राध्या का बात करने का मन है तो उसे बात करने दो। आखिर शादी उसी की हो रही है, सब कुछ जानने का अधिकार है उसे। दो मोबाइल, दो उसे। हाँ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप ना राध्या को शय मत दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मनहूसियत के चलते इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। और वैसे भी माँ जी, हम नहीं गए थे उन लोगों के घर कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, बल्कि वो लोग सामने से आए थे अपनी झोली फैलाकर राध्या का रिश्ता मांगने के लिए, और वो भी जन्माष्टमी के एक दिन पहले। इतने शुभ दिनों में रिश्ता आया है। हमें तो ना ये भगवान का ही कोई शुभ इशारा लगता है। और अगर अब राध्या ने उनसे बात करके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर ये रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर करते रहिएगा अपनी राध्या की शादी तलाकशुदा 4 बच्चों के बाप से। वैसे माँ, काफी नाम सुना उनका, काफी खानदानी और अच्छे लोग हैं। हमारी राध्या वहां खुश रहेगी। वही तो। और इससे पहले कि तुम कोई और नया रायता फैलाओ, तुम चलो हमारे साथ। चलो आप। दादी हमारी बात सुनिए। दादी प्लीज हमारी बात सुनिए। दादी हम जानते हैं कि प्रथम सर निहारिका मैम से कितना प्यार करते हैं, वो वैसे अचानक से हमसे शादी कैसे कर ली। प्लीज एक बार हमें उनसे बात करने दीजिए प्लीज। तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना राध्या? ठीक है, आओ हमारे साथ। किसी से भी बात करने से पहले राध्या अपने आप को अच्छे से इस आईने में देखो। अपने इस वजन को, अपने फैलते हुए शरीर को अच्छे से देखो राध्या। तुम्हारा ये गुब्बारे जैसा शरीर ना किसी भी दिन फट जाएगा, फिर भी कोई तुम्हें अपना रहा है और तुम मुखी नखरे किए जा रही हो। अरे क्या जिंदगी भर हमारी छाती का बोझ बन करके रहोगी तुम? तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे दादू की पुरानी पहचान और बंसल खानदान के नाम की वजह से तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। ना तुम जैसी बुलडोजर जैसी दिखने वाली लड़की के लिए इंपोर्टेड गाड़ी जैसे रिश्ते तो नहीं आते। अपने माँ बाप को तो तुम पहले ही खा चुकी हो। अब तुम्हारे दादू ने तुम्हारी भलाई का सोचते हुए अपनी जुबान दे दी है, तो क्या तुम उनकी जुबान का मान तक नहीं रखोगी? इसलिए अपनी जुबान और अपने दिमाग पर ताला लगा कर रखो। अब जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम किसी से बात नहीं करोगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी, वो भी प्रथम सर से, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम इस बात की जड़ तक कैसे पहुंचे? हे भोलेनाथ, मैंने राध्या के रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी, पर अभी भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। राधिका और दिव्यम की अमानत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं मैं अपने फर्ज से चूक न जाऊं, बस यही डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आज जो पंडित जी ने रिश्ते दिखाए, उसके मुकाबले ये रिश्ता तो हीरे जैसा अनमोल, पर फिर भी दिल पे एक बोझ सा है। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं अपनी बच्ची के लिए सही फैसला ले रहा हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है जग्गू, क्योंकि ये फैसला एक दादा ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लिया है। तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे।
जग्गू बेटा सुनो, कल जन्माष्टमी है तो मैं सोच रही थी कि राध्या की शादी से पहले घर में एक पूजा रखवा ले। माँ, पूजा तो हो जाएगी, पर मैं इस डर का क्या करूं? कहीं जल्दबाजी में मैं अपनी बच्ची के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहा? जग्गू बेटा, शादी का फैसला जल्दबाजी में हो या देरी से, छुड़ते वही है जहाँ किस्मत के धागे जुड़े हुए होते हैं। भोलेनाथ ने हमेशा हमारी राध्या का साथ दिया है, आज भी भोलेनाथ उसका साथ देंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 जग्गू, देखा, भोलेनाथ ने भी अपना इशारा दे दिया है। अब तुम राध्या की विदाई करने के लिए दिल से तैयारी कर लो। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ, आप रो रही थी? अरे नहीं, हम रो नहीं रहे थे। वो कल जन्माष्टमी है ना, तो तेरी बचपन की शरारतें याद आ गई। हाँ। ऐसे तू कान्हा बन के हमारा पल्लू पकड़कर हमारे आसपास ही घूमता रहता था, पर अब डर लगता है। डर? क्यों? बेटे की शादी होती है ना, तो हर माँ को डर लगता है कि कहीं बेटा उसके पत्नी के प्यार में माँ बाप को भुला ना दे, कहीं वो उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप को पुरानी यादें ना बना दे। माँ, मैं माँ से अब लंदन जाने वाली बात नहीं छुपा सकता। माँ, मुझे आपको ना कुछ माँ, एक सेकेंड। आई एम सॉरी प्रथम, मैंने ड्राइवर अंकल पे इतना गुस्सा किया, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उनसे मिलते ही उन्हें सॉरी बोल दूंगी मैं। ठीक है। माँ, निहारिका बोल रही है कि वो ड्राइवर अंकल को सॉरी बोलेगी। अरे वाह प्रथम, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन ही बदल गई। सुबह सूर्पणखा की और शाम को सावित्री हो गई। मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को। क्या बात है? क्या दुल्हन बदल गई? सूर्पणखा से सावित्री हो गई? हे भगवान, ये बड़े लोग भी ना कुछ भी करते हैं, रातों रात इनकी दुल्हनें बदल जाती हैं। मुझे क्या, मुझे तो अपनी दुकान चलाने से मतलब है, शादी चाहे किसी की भी हो। हाँ मम्मा, सारा काम हो गया है, मैं बस आ ही रही हूँ। वो आप ये निहारिका के लिए गलत बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो सही कह रही हूँ। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन का मन कैसे बदल गया? अरे छोड़िए ना वो सब, कल जन्माष्टमी है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। चलिए। तो कर लीजिए ना भाभी। जाओ बेटा। हमें भी कल राधिका के घर शगुन लेकर जाना है। हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर, अमीर, कुंवारे प्रथम मित्तल से। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था।
मम्मी, पापा, ये सब क्या हो रहा है? कल तक हम जिस इंसान की शादी के लिए उनका पूरा घर सजा रहे थे, आज हम उनकी दुल्हन बनने जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों अचानक से जिंदगी ने ऐसी करवट बदली है? क्यों मम्मी पापा? उस दिन दिव्यम किसी और के साथ डांस करने वाला था, लेकिन महादेव की मर्जी उनके आगे कितनी चलती है। क्या भोलेनाथ ने सच में हमारी किस्मत में प्रथम सर का साथ लिखा है? लेकिन प्रथम सर तो निहारिका मैम को अपनी जिंदगी मानते हैं, फिर हम उनके हमसफर कैसे बन जाएं? जो भी हो, जब तक हम प्रथम सर से बात नहीं कर लेते, हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। लगता है दादी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। कान्हा जी, अब सही और गलत का रास्ता दिखाना आपका फर्ज है। कान्हा जी, कल आपका दिन है। जैसे महाभारत में आपने अर्जुन का सारथी बनके उन्हें जंग के मैदान में सही और गलत की राह दिखाई थी, वैसे आपको भी हमारा मार्गदर्शन करना होगा ताकि हम सही कदम उठा सकें।